नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 7 पृथ्वी और हमारा जीवन के अंतर्गत चैप्टर 1 पर्यावरण पढ़ेंगे। तो अगर सरल भाषा में हम कहें तो पर्यावरण जो भी कुछ आप अपने आसपास देखते हैं वो सब पर्यावरण कहलाता है। जैसे आप स्कूल गए हैं तो अपने क्लास में टेबल देख रहे हैं, अपने स्कूल के अंदर पेड़ देख रहे हैं, वो स्कूल का ग्राउंड देख रहे हैं, या कोई भी जीवित वस्तु जैसे इंसान देख रहे हैं, या गाय भैंस इत्यादि जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब पर्यावरण के अंतर्गत आता है। तो अगर किताबी भाषा में कहें तो किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण दो भागों में पढ़ते हैं। एक प्राकृतिक पर्यावरण होता है, प्राकृतिक पर्यावरण, और दूसरा होता है मानव पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण में हम वो सभी चीजें पढ़ते हैं जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। जैसे इंसान, व्यक्ति भी इसमें, मानव भी इसमें आते हैं, और हो गए पर्वत, पठार, मैदान, नदियां आदि जो भी आप लोग देखते हैं अपने आसपास वो सभी हैं प्राकृतिक पर्यावरण। समुद्र भी हो गया इसमें, समुद्र। और मानव पर्यावरण में वो होते हैं जो मानव ने स्वयं बनाए हैं। जैसे सड़कें हो गई, सड़कें, और क्या बनाए हैं, मकान और कार इत्यादि जो भी मानव ने बनाया है उसे हम मानव पर्यावरण में पढ़ते हैं। और जो प्रकृति ने स्वयं से बनाया है उसे प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं, जिसमें पेड़ पौधे भी आ जाते हैं। पेड़ पौधे, ठीक। पर्यावरण दो चीजें होती हैं, जिसमें एक जीवित, पर्यावरण के अंतर्गत दो प्रकार की वस्तुएं आती है। एक जीवी यानी जिसमें जान होती है, और दूसरा होता है अजीवी यानी जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है। अजीवी, जिसमें जीवी में हो गया व्यक्ति या सभी प्रकार के जानवर आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं। अजीवी में आ जाते हैं निर्जीव वस्तुएं, जैसे टेबल हो गई और भी पत्थर इत्यादि हो गए जो जिसमें जान नहीं पाई जाती, वो अजीवी में आते हैं। और जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसका भी हम लोग अपने जीवन में उपयोग करते हैं। जैसे पेड़ हो गया तो पेड़ को हम लोग काटते हैं उसे फर्नीचर बनाने के लिए, जैसे टेबल बनाते हैं। आप स्कूल में जाते होंगे तो कक्षा में टेबल में बैठते होंगे बेंच पे, और कुर्सियां इत्यादि जो है वो पेड़ पौधों से बनाए जाते हैं। और समुद्र से हम लोग मछलियों का दोहन करते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं, और नमक भी निकाला जाता है। मानव स्वयं में प्रकृति में है तो मानव भी जो पर्वत हैं ये भी प्राकृतिक पर्यावरण है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर होते हैं। जहाँ घूमने जाते हैं लोग, जैसे मनाली हो गया, मसूरी हो गया, आप लोग माउंट एवरेस्ट के नाम सुना होगा जो हमारे उत्तरी भारत में पाया जाता है। और मैदान हो गया जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है जिसमें खेती होती है, हम अनेक प्रकार की फसलें उगाते हैं। और नदियाँ हो गई जो यहाँ से भी हमें जल मिलता है ताकि हम अपने खेतों को सींच पाते हैं। और जो मानव पर्यावरण है इसमें हम सड़कें बनाते हैं आने जाने के लिए, जिससे हम लोग वस्तुओं का आयात निर्यात भी कर पाते हैं। मकान बनाते हैं आवास के लिए यानी रहने के लिए। कार भी एक परिवहन का एक माध्यम है। और इसी प्रकार से कई चीजें आती हैं मानव पर्यावरण में, जहाज इत्यादि सब आ जाते हैं। ये मानव मतलब जो भी मानव ने बनाया है। जैसे सेल फोन हो गया, जो मोबाइल में आप ये वीडियो देख रहे हैं वो भी मानव पर्यावरण में आ जाएगा, क्योंकि फोन जो है वो मानव ने बनाया है, ठीक। ईयरफोन भी हो गया, आप अपने घर में उपयोग होने वाली चीजें देखते होंगे, सभी मानव ने बनाया है, तो वो मानव पर्यावरण हो जाएंगे।
और इन सब को मिलाकर जैव मंडल होता है। जैव मंडल मतलब प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण, जिसमें आती है पृथ्वी का स्थल मंडल, स्थल मंडल जिसे जमीन कहते हैं। स्थल मंडल के बाद आता है जल मंडल और आता है वायुमंडल। ये तीनों चीजें मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं और इसमें मानव निर्मित सभी चीजें भी आ जाती हैं। ये सभी चीजें हैं जो पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। जैसे अगर मनुष्य फैक्ट्री लगाएगा तो उससे एयर पोल्यूशन होता है, और कूड़ा इधर उधर फेंकोगे तो स्थल मंडल वाला जो पोल्यूशन होता है वो भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। जैसे आजकल पन्नी की बहुत ज़्यादा उपयोग होती है, तो ये हमारे मृदा के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि ये हजारों सालों तक वैसी की वैसी पड़ी रहती हैं, सड़ती नहीं है, जिससे जल होता है जो अवशोषित नहीं हो पाता है, भूमि में सूखा की स्थिति आ जाती है, जमीन बंजर हो जाती है। और जल मंडल हम इधर उधर जो कूड़ा फेंक देते हैं या साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो वो नालियों द्वारा बह के जाता है और पानी दूषित हो जाता है, जिससे हमारे स्वास्थ्य को खतरा रहता है। ठीक।